Good morning students. Welcome to all of you in today's chemistry class. This video is for class 9th and today we will discuss about the chapter Is Matter Around Us Pure? I have already started this chapter yesterday and I have told you about the basic concepts of this chapter. Now today we will study it in brief. Now first of all, yesterday I have told you that the topic is matter around us pure? That means, is the matter or the substances which are present around us are pure or impure? Then all the substances which are present around us are not pure. Then matter, in first chapter we have studied the physical states of matter. Now we will study about the chemical properties or chemical composition of matter. Now yesterday I have told you about that matter or substance. Any substance is divided into two parts, pure substance and impure. Yesterday I have told you that any substance or matter is also known as substance. So that any substance divided into two parts. First is pure substance, pure, and impure substance, pure substance and impure substance. Now today we will discuss about only pure substance. Today we will discuss about this pure substance. आज हम लोग कोई भी सब्सटेंस को या कोई भी मैटर को जो है हम लोग दो पार्ट में डिवाइड करेंगे, प्योर और इम्प्योर में. टुडे वी विल डिस्कस अबाउट प्योर. आज हम लोग प्योर सब्सटेंस के बारे में पढ़ेंगे. तो सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज प्योर सब्सटेंस? प्योर सब्सटेंस हम लोग किसको कहेंगे? yesterday I have also told you about this, that what do you mean by प्योर सब्सटेंस. हम लोग प्योर सब्सटेंस किसको कहते हैं? प्योर वर्ड से हम लोग समझ रहे हैं क्या? प्योर मतलब it is not a mix of any other substances. It is a pure. That means it is made up of only one kind of particle, जो सिर्फ एक तरह के पार्टिकल से बनता है, या तो फिर एटम या तो फिर मॉलिक्यूल से. तो उसको हम लोग क्या कहेंगे? प्योर सब्सटेंस कहेंगे. ठीक है. तो प्योर सब्सटेंस इज वन. अ प्योर सब्सटेंस, इसका डेफिनेशन हो जाएगा, अ प्योर सब्सटेंस is one which is made of, किससे बनता है ये? which is made up of only one kind of particles, जो सिर्फ एक तरह के पार्टिकल से मिलके बनता है, उसको हम लोग क्या कहेंगे? प्योर सब्सटेंस. आइदर एटम और मॉलिक्यूल, दोनों में से कोई भी एक पार्टिकल से मिलके जो बनेगा उसको हम लोग क्या कहेंगे? प्योर सब्सटेंस कहेंगे. एग्जाम्पल हो जाएगा प्योर सब्सटेंस का, जैसे ऑक्सीजन हो गया, ऑक्सीजन है, कार्बन है, हाइड्रोजन है, these all are etc. These all are pure substances. These substances are made up of only one kind of particles. That is, these are made up of only atoms. ये किससे बना है? एटम से. एटम is the smallest particle of any substance. तो ये क्या है? एटम से बना है. ऑक्सीजन एटम, कार्बन एटम, हाइड्रोजन एटम एक्सेट्रा. अब हम लोग प्योर सब्सटेंस, आज हम लोग सिर्फ प्योर सब्सटेंस के बारे में पढ़ेंगे. ठीक है. इम्प्योर को नेक्स्ट डे, इम्प्योर के बारे में आज नहीं देखेंगे, उसको नेक्स्ट डे पढ़ेंगे. प्योर सब्सटेंस. तो प्योर सब्सटेंस का डेफिनेशन हो गया कि सब्सटेंस विच इज मेड अप ऑफ ओनली वन काइंड ऑफ पार्टिकल. ठीक है. आइदर एटम और मॉलिक्यूल. अब अगेन प्योर सब्सटेंस इज क्लासिफाइड इनटू टू टाइप्स. अब प्योर सब्सटेंस फिर डिवाइड होगा किसमें? दो तरह के, एलिमेंट एंड कंपाउंड. ये प्योर सब्सटेंस हो गया. अब फिर हम लोग प्योर सब्सटेंस को डिवाइड करेंगे कितने टाइप में? दो टाइप में. इसको दो पार्ट में क्लासिफाई करते हैं. एक हो गया एलिमेंट और एक हो गया क्या? कंपाउंड. ठीक है. सब्सटेंस डिवाइड हुआ दो पार्ट में, प्योर एंड इम्प्योर. और फिर प्योर सब्सटेंस डिवाइड होगा दो पार्ट में, एलिमेंट एंड कंपाउंड्स में. ठीक है. एलिमेंट एंड कंपाउंड. अब हम लोग एलिमेंट एंड कंपाउंड पढ़ेंगे. अब सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल एलिमेंट हम लोग किसको कहेंगे? व्हाट डू यू मीन बाय एलिमेंट? एलिमेंट किसको कहेंगे? एलिमेंट इज क्या है? एलिमेंट एक तरह का प्योर सब्सटेंस है. प्योर सब्सटेंस का ही एक पार्ट है ये एलिमेंट, और कंपाउंड भी प्योर सब्सटेंस का ही एक पार्ट है.
एलिमेंट का डेफिनेशन होगा, एलिमेंट इज अ प्योर सब्सटेंस, एलिमेंट इज अ प्योर सब्सटेंस, ये एक तरह का क्या है, प्योर सब्सटेंस है, विच कैन नॉट बी ब्रोकन इनटू, which cannot be broken into simpler form, into simpler form by physical or chemical method, by physical or chemical, by physical or chemical method. That mean कि एलिमेंट्स जो है एक तरह का प्योर सब्सटेंस है, इसी का टाइप है, ठीक है। एलिमेंट किसका टाइप है, प्योर सब्सटेंस का टाइप है। एलिमेंट इज अ प्योर सब्सटेंस विच कैन नॉट बी ब्रोकन इनटू सिंपलर फॉर्म, इसको हम लोग और सिंपलर फॉर्म में नहीं तोड़ सकते, ये सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म में प्रेजेंट है, ठीक है। इसका स्मॉलेस्ट पार्टिकल क्या है, एटम, इसका सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल क्या है, एलिमेंट का एटम है। तो इसको हम लोग और छोटे टुकड़े में या और छोटे पार्ट में इसको हम लोग नहीं तोड़ सकते हैं एलिमेंट को। ये एक तरह का वन काइंड ऑफ पार्टिकल से मिलके बना है, उसको क्या कहेंगे, एटम। ये किससे मिलके बना है, एलिमेंट एटम से मिलके बना है, ठीक है। इसका सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल क्या है, एटम है। अब हम लोग फर्दर प्योर सब्सटेंस हो गया, प्योर सब्सटेंस को डिवाइड किए किसने में, एलिमेंट एंड कंपाउंड में। अब हम लोग आज सिर्फ एलिमेंट के बारे में पढ़ेंगे, कंपाउंड के बारे में फिर हम लोग नेक्स्ट डे पढ़ेंगे। टुडे वी विल डिस्कस ओनली अबाउट एलिमेंट। तो ये एलिमेंट हो गया, एलिमेंट का डेफिनेशन। अब फिर एलिमेंट जो है ये डिवाइड होगा कितने टाइप में, एलिमेंट्स को फिर हम लोग क्लासिफाई करेंगे अकॉर्डिंग टू द फिजिकल स्टेट एंड अकॉर्डिंग टू द, इसको हम लोग पहले फिजिकल स्टेट मेथड से देख लेते हैं, ठीक है। अब हम लोग टाइप्स ऑफ एलिमेंट, एलिमेंट का क्या क्या टाइप्स है, टाइप्स ऑफ एलिमेंट बेस्ड ऑन फिजिकल स्टेट, फिजिकल स्टेट पे बेस पे एलिमेंट का क्या क्या टाइप है। तो 3 टाइप्स में उसको हम लोग क्या करेंगे, क्लासिफाई करेंगे, ठीक है। दे क्लासिफाइड इनटू सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। टाइप्स ऑफ एलिमेंट बेस्ड ऑन फिजिकल स्टेट, फिजिकल स्टेट के आधार पे एलिमेंट्स का टाइप क्या क्या हो जाएगा, फर्स्ट सॉलिड एलिमेंट, ठीक है, सेकेंड लिक्विड एलिमेंट एंड थर्ड गैस एलिमेंट। ये 3 टाइप में हम लोग इसको डिवाइड करेंगे, किसको, एलिमेंट्स को, अकॉर्डिंग टू द बेस्ड ऑन द फिजिकल स्टेट। अकॉर्डिंग टू फिजिकल स्टेट के आधार पे हम लोग इसको 3 पार्ट में डिवाइड करेंगे, सॉलिड, लिक्विड एंड गैसियस एलिमेंट, ठीक है। अब हम लोग यहाँ देखेंगे सॉलिड एलिमेंट के बारे में। सॉलिड एलिमेंट क्या है, मोस्ट ऑफ द एलिमेंट्स आर सॉलिड, मोस्ट ऑफ द एलिमेंट्स आर क्या है, ये सॉलिड है एट रूम टेम्परेचर। रूम टेम्परेचर पे मोस्ट ऑफ द एलिमेंट क्या है, सॉलिड है। जैसे एग्जांपल हो जाएगा क्या क्या है, कॉपर, आयरन, सिल्वर, गोल्ड, ठीक है। ये सब क्या है, सॉलिड एलिमेंट है। ये सब क्या है, कॉपर, आयरन, सिल्वर, गोल्ड, ये सब सॉलिड एलिमेंट हो गया। अब देखेंगे लिक्विड एलिमेंट। अब यह लिक्विड एलिमेंट कौन कौन सा है, लिक्विड एलिमेंट क्या है, ओनली मरकरी मेटल में और ब्रोमीन जो है नॉन मेटल में एग्जिस्ट एज अ लिक्विड एट रूम टेम्परेचर, ठीक है। ओनली मरकरी एंड ब्रोमीन exist as liquid at room temperature. रूम टेम्परेचर पे ओनली मरकरी एंड ब्रोमीन एग्जिस्ट एज लिक्विड एट रूम टेम्परेचर। रूम टेम्परेचर पे ये 2 को जो है ये लिक्विड स्टेट में एग्जिस्ट करता है, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट देखेंगे, इसमें सॉलिड हो गया, लिक्विड हो गया, ये 2 एलिमेंट हो गया, सॉलिड एलिमेंट एंड लिक्विड एलिमेंट। थर्ड है गैस, गैसियस एलिमेंट है। थर्ड क्या है, गैसियस एलिमेंट। दीज आर द टाइप्स ऑफ द एलिमेंट्स बेस्ड ऑन द फिजिकल स्टेट, अंडरस्टैंड। नाउ गैसियस एलिमेंट 11 एलिमेंट्स, 11 एलिमेंट्स exist in gaseous state,
गैसियस स्टेट में 11 एलिमेंट्स एग्जिस्ट होता है एट रूम टेम्परेचर। किस टेम्परेचर पे? रूम टेम्परेचर पे। एग्जाम्पल हो जाएगा इसका, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फ्लोरीन, क्लोरीन एंड एक्सेट्रा। फिर इसमें क्या है? हीलियम है, नियॉन है, आर्गन है, क्रिप्टन है, जेनॉन है, रेडॉन है। ये सब एलिमेंट्स जो है ये क्या है? गैसियस एलिमेंट हो जाएगा। ठीक है, ये हुआ बेस्ड ऑन द फिजिकल स्टेट के आधार पे जो हम तो ये